हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं 31 साइज़ का 4 टक्स वाला ब्लाउज़। तो चलिए उसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा अस्तर है और ये हमारा मेन फैब्रिक है जिसमें बॉर्डर दिया हुआ है, जो कि हमारा बाह में आने वाला है। बाह में बिठाएंगे हम। तो चलिए इस अस्तर की कटिंग करते हैं। तो अस्तर को एक साइड से हमने फ़ोल्ड कर दिया है, जिसकी चौड़ाई हमने 10 इंच की ली है और उसकी लंबाई हम 14 इंच लेने वाले हैं, जो कि बनने के बाद हमारा 13 इंच का रहेगा। 13 इंच रहेगा। ये हमारा बैक पार्ट है। हम अच्छे से चौक से उसमें लंबाई चौड़ाई माप करके हमने चौक से निशान दे दिया है। अब 2.5 इंच का हमने गला पे मार्क किया है और 3 इंच की हमारी कंधा रहने वाला है, 3 इंच का, और 6 इंच का हम नीचे साइड बाजू की लंबाई ले लेंगे और उसमें चौक का निशान देके, चौखुट का निशान देके और उसमें 1 इंच का मार्जिन रखते हुए गोलाई दे देंगे। और हमारी पीठ की लंबाई 3 इंच है। 3 इंच माप के गले में गोलाई दे करके हम कट कर लेंगे। तो चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। तो दोस्तों, हमने बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को जिधर बैक पार्ट की कटिंग की थी उधर से दूसरी साइड में हमने उसे फ़ोल्ड कर लिया है और इसकी चौड़ाई हमारी बैक पार्ट से 1.5 इंच ज़्यादा रहने वाली है। 1 से 1.5 इंच ज़्यादा रखेंगे। जैसे कि हमने बैक पार्ट की चौड़ाई हमने 10 ली थी, तो हमारी फ्रंट पार्ट की चौड़ाई 11.5 होगी। 10 था तो मैंने उसे बढ़ा के फिर 1.5 इंच बढ़ा के मैंने 11.5 कर लिया है। अब हमारी इसकी चौड़ाई हमारी 11.5 है और इसका हम गला कटिंग कर रहे हैं। गले की हमारी चौड़ाई है 2.5 इंच और बाँह 6 इंच। जैसे कि हमने बैक पार्ट कट किया था, बैक पार्ट में हमने मार्जिन रखी थी, उस हिसाब से हमने इसमें भी कर लिया है। और फ्रंट पार्ट का हमारा लंबाई है 13 इंच और जो 13 इंच है उसमें हम 3 इंच की पट्टी जॉइंट करने वाले हैं और चून पड़ के ये हमारा 11.5 इंच का रहेगा और 2.5 इंच की हमारी पट्टी कम्प्लीटली हमारी सिलने के बाद 2.5 इंच की पट्टी रहेगी और 11.5 हमारा ऊपर रहने वाला है। तो हमने जिधर बटन लगेगा उस साइड हम 5 इंच का रखते हुए गले के नीचे का भाग रखते हुए हमने तिरछी पेटी की पट्टी बना ली है। अब पूरा निशान देने के बाद हम इसे कट कर लेते हैं। देखिए मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और हमारा जो पेटी है इसी में जॉइंट है और फिर मैंने ऊपर इनका फ्रंट का गला कट कर लिया है, जिसकी लंबाई हमारी 6 इंच है। पेटी उसी में जॉइंट है। अस्तर जॉइंट करने के बाद हम इसको अलग कर लेंगे। ऐसे में थोड़ा आसानी होता है हमें, जल्दी मतलब कम टाइम में बन जाता है हमारा। पेटी के साथ ही अस्तर जॉइंट हो जाता है। अब मैं बचे हुए फैब्रिक को 4 बार फ़ोल्ड करके, जैसे ये डबल फ़ोल्ड है, इसकी लंबाई हमारी 18 हमें 18 रखनी है। तो देखिए 18 है ये हमारी इसकी लंबाई। टोटल मैंने 18 ली है और बाँह का लंबाई हमें 9 इंच मतलब 8 इंच रखना है बनने के बाद। तो हम इसका 9 इंच रखेंगे, जो कि हमारा 1/2 इंच नीचे से 1/2 इंच ऊपर से हमारा मार्जिन में चल जाएगा। तो इसे मैंने चौथाई 4 बार फ़ोल्ड कर दिया है और फिर मैं इसे कट कर लेती हूँ। मैंने बाँह कट कर लिया है। अब इसे मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके इसी टाइप से हम कट कर लेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है जिसमें बॉर्डर मैंने कट करके निकाल दिया है। बॉर्डर की लंबाई चौड़ाई थोड़ी कम थी तो मैंने उसे कट करके निकाल दिया है। बाजू हमारा रेडी हो जाएगा। उसके बाद अस्तर बिठाने के बाद हम बॉर्डर को फ़ोल्ड करके कट करके और दोनों बाजू में बराबर से मतलब लगा देंगे। हमने अस्तर को मेन फैब्रिक में रख कर दोनों साइड फ्रंट और बैक दोनों साइड रख कर हमने बराबर से कट कर लिया है। बाजू भी कट कर लिया है।
मैं इसे कट कर रही हूँ। देखिए ये हमारा बैक पार्ट है जिसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। बैक पार्ट हमारा कट हो चुका है, फ्रंट पार्ट भी हमारा कट हो चुका है। दोनों एक ही बार मैंने कट कर लिया है अस्तर को मेन फैब्रिक पर बिठा के। ये हमारा ब्लाउज़ कट हो चुका है। चलिए स्टिच करते हैं इसको। तो स्टिचिंग के लिए हम सबसे पहले इसका बैक पार्ट रेडी करेंगे। बैक पार्ट के नीचे साइड में कमर की साइड में हमने सिलाई लगा ली है और ऊपर साइड भी हम गले को पिन अप करके ऊपर साइड भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब पिन निकाल करके मैंने कैंची से कट कर लिया है। छोटे छोटे कट्स लगा के हमने बैक पार्ट को पलटा के एक सिलाई लगा के हमने बैक पार्ट की पूरी फिनिशिंग से सिलाई कर दी है ऊपर गले की साइड और नीचे की साइड में। अब लेफ़्ट और राइट साइड भी हम इसी तरीके से अस्तर को मेन फैब्रिक पे जॉइंट करके सिलाई लगा लेंगे और बचे हुए कपड़े को हम कैंची से कट कर लेंगे। उसके बाद हम बैक पार्ट में नीचे की साइड में हम 4 इंच का कंधे की साइड से सेंटर माप के 4 इंच का चून लगा देंगे। तो देखिए दोनों साइड मैंने चून लगा दिया है। हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम फ्रंट पार्ट की सिलाई करते हैं। फ्रंट पार्ट में जैसा कि आपने देखा था कि पेटी जॉइंट ही थी, तो हम सबसे पहले पूरे अस्तर में मेन फैब्रिक को जॉइंट कर लेंगे। तो मैंने पूरे अस्तर में मेन फैब्रिक को जॉइंट कर लिया था, कोई कटिंग नहीं की थी। नॉर्मली मेन फैब्रिक को मैंने अस्तर के जितना माप के काट लिया था और बचे हुए कपड़े को मैं काट के बराबर कर देती हूँ। उसके बाद गले के साइड में एक सिलाई लगा लूँगी और गले के सेंटर में जो हमारा मेन फैब्रिक थोड़ा बचा हुआ है उसे भी मैंने कट कर लिया है। अब नीचे की साइड से मैंने पेटी का लंबाई चौड़ाई माप के चून का सब निशान दे करके मैंने फ्रंट साइड में सारे टक्स को इक्वली करके कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब इसे पलटा करके चौक का निशान दूसरी साइड भी हो जाए, हाथों से प्रेस करके दूसरी साइड भी मैंने चौक का निशान दे के इसे कट कर लिया है बीच से। अब जितने भी हमने चौक के निशान दिए थे 2.5 इंच पे, उसे हम जॉइंट करके टक्स लगाते हुए हम सिल कर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा एक साइड कंप्लीट हो चुका है। उसके नीचे हम नीचे वाली जो पट्टी हमने कट की थी उसे फिर से जॉइंट कर लेंगे। 1.5 इंच हमारा साइड में बड़ा हो गया है तो उसे मैंने कट कर लिया है। दोनों साइड हमारा सिल चुका था। तो अब मैं बाह की स्टिचिंग करने जा रही हूँ, जिसकी लंबाई है हमारी टोटल 9 इंच है। तो हमें सिलने के बाद इसे 8 इंच रखना है। अब इसका ऊपर का साइड का दो भाग उठा के मैंने 1/2 इंच अंदर की साइड करते हुए मैंने कट कर लिया है, जो कि हमारा फ्रंट साइड में आएगा, दोनों साइड लेफ़्ट और राइट साइड में। अब मैंने इसे अस्तर को बाह के अस्तर को मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर रख कर जॉइंट करके बाह को भी कंप्लीट कर लेंगे। बाजू के नीचे साइड मैंने एक सिलाई लगा ली है। फिर खड़ी सिलाई लगाने के लिए मैंने सिलाई वाले कपड़े को अस्तर की साइड फोल्ड करते हुए एक और सिलाई लगा ली है। अब अस्तर को फोल्ड करके मैंने सिलाई को अंदर की साइड कर दिया है। अब अस्तर को इस पे जॉइंट करने के लिए मैंने एक सिलाई और लगा ली है। देखिए हमारा अस्तर इसमें जॉइंट हो चुका है। अब इसमें जो हमने बॉर्डर रखा था, बॉर्डर को भी इक्वली माप के कट करके दोनों बाह में हमें जॉइंट कर देना है। बचे हुए फैब्रिक को मैंने बाजू से कट कर लिया है। जो एक्स्ट्रा हमारा हो गया था मेन फैब्रिक उसे हम कट करके इक्वली कर लेंगे। दोनों साइड बाजू मैंने सेम सिल दिया है। अब देखिए ये हमारा मेन फैब्रिक का बॉर्डर है जिसे मैंने इक्वली माप के सेंटर से कट कर लिया है। अब इसे मैं बाह में जॉइंट कर दूंगी, नीचे की साइड में मैं जॉइंट कर दूंगी। देखिए मैंने सेंटर मार्किंग लगा ली है। अब इसे मैं जॉइंट कर दूंगी इसमें। दोस्तों मैं ऊपर की साइड फोल्ड करना भूल गई थी,
अब इसे दोबारा से सिलाई खोल के मुझे फ़ोल्ड करके सिलाई करना पड़ेगा। ऊपर साइड में जो बॉर्डर के ऊपर जो हल्का सा 1.5 इंच का मतलब आधा इंच का मैंने कपड़ा रहने दिया था और कट किया था बॉर्डर को, तो वो हमें फ़ोल्ड करके सिलाई करनी थी। देखिए मैं अब फ़ोल्ड कर रही हूँ, अंदर की साइड फ़ोल्ड कर रही हूँ ताकि बॉर्डर हमारा बाहर अच्छे से, बॉर्डर का लुक हमारा अच्छा दिखे। तो इसी तरीके से मैंने दोनों बाह में भी, दूसरी तरफ के बाह में भी जॉइंट कर लूँगी। तो दूसरी साइड भी मैंने बॉर्डर को दूसरे बाजू में भी उसी तरीके से सिलाई कर रही हूँ। इसमें देखिए मैंने पहले ही फ़ोल्ड कर दिया है, फर्स्ट टाइम थोड़ी गलती हो गई थी। तो देखिए दूसरे साइड भी मैंने बाजू को उसी तरीके से जॉइंट कर लिया है। अब चलिए फ्रंट पार्ट और ये फ्रंट पार्ट के में हमने जो स्टिचिंग की थी उसमें बटन पट्टी और काज पट्टी मैंने नहीं लगाया था, तो चलिए उसकी काज पट्टी लगाते हैं। जो मेन फैब्रिक है उसका 4 इंच लंबा जितना कपड़ा लेके डबल फोल्ड करके पीछे की साइड मतलब उल्टी साइड रख के मैंने एक सिलाई लगा ली है। अब उसे आगे की साइड पलट के फिर एक सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई का जो कपड़ा है अंदर साइड फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा ली है मैंने। उसके बाद एक और सिलाई लगा लेंगे और बचे हुए फैब्रिक को इक्वली काट रही हूँ। और दूसरी साइड हुक की पट्टी लगाने के लिए मैंने अस्तर के फैब्रिक का यूज़ किया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई हमारी 2 से 2.5 इंच की हो सकती है, 3 इंच की हो सकती है। जितना भी कपड़ा हमारा बचेगा 2.5 से ऊपर ही लेना है हमें, और जितना भी कपड़ा हमारा बचेगा उसे अंदर की साइड में फ़ोल्ड करते हुए हमें स्टिच करना है। तो दोस्तों हुक वाला जो पट्टी आता है उसे हमें बाहर की साइड में रखना है। और देखिए मैंने 2.5 इंच जैसा 3 इंच जैसा कपड़ा को कट कर लिया है। सिलाई वाला कपड़ा मैंने अस्तर की ओर फोल्ड करके एक सिलाई लगा ली है। अब उस सिलाई को अस्तर वाले मतलब कपड़े को, पट्टी को पूरी तरीके से अंदर उल्टी साइड में फ़ोल्ड करते हुए हम एक सिलाई लगा लेंगे। इधर हम हुक लगाएंगे और बचे हुए फैब्रिक को, गले की साइड थोड़ा बड़ा था तो उसे मैंने कट करके बराबर कर लिया है। अब गले की पट्टी जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें गले की साइड मैंने फिनिशिंग नहीं दी है, तो उसके लिए मैं गले की पट्टी काट रही हूँ, 1-1 इंच जितनी चौड़ी काट रही हूँ गले की साइड जॉइंट करने के लिए। जिसे मैं ऊपर रख करके एक सिलाई लगा रही हूँ। उसके बाद इस पट्टी को फोल्ड करके फिर एक सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के साथ। इस पट्टी को हमें हेम करके, तुरपाई करके ये स्टिच करना है अच्छे से। हाथों से हेम होता है ना, वो करके और इस पट्टी को पलटा के हेम करना है हमें। इस तरीके से हेम करना है। देखिए इस तरीके से ये हेम हो जाएगा और बहुत अच्छी से गोलाई में आ जाएगा। दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से पट्टी को बिठा लेना है। देखिए दोस्तों दूसरी साइड भी मैंने उसी तरीके से पट्टी को बिठा लिया है। दोनों साइड हमारा लेफ़्ट और राइट साइड दोनों की गला पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। अब बैक पार्ट का जो लंबाई है हमारा वही नाप के हमें फ्रंट पार्ट में एक मार्क देना है चौक से, और उसे इक्वली मोड़ करके एक सिलाई लगा लेनी है। और दोनों साइड हमें इसी तरीके से कर देना है। दोनों साइड हमें इसी तरीके से माप के सिलाई लगा लेनी है। इक्वली दोनों साइड नाप के क्या बोलते हैं, सिलाई लगा ली है मैंने।
दूसरी साइड भी इसी तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इक्वली हमारा दोनों साइड रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट बैक पार्ट के ऊपर कंधे से कंधे हमें कंधा से कंधा हमें जॉइंट करना है। कंधे का जो गला साइड हमारा आएगा उधर 1/2 इंच हमें थोड़ा मतलब नीचे की साइड ले लेना है, थोड़ा हल्का सा नीचे की साइड हमें लेकर सिलाई करना है ताकि हमारा कंधा गिरे नहीं। तो कंधा हमारा जॉइंट हो चुका है। अब इसमें हमें बाजू को जॉइंट करना है। जिधर हमारा 1/2 इंच अंदर कटा हुआ है वो हमारा फ्रंट साइड में रहेगा और जिधर नहीं कटा है वो हमारा बैक साइड में रहेगा। तो सेंटर से सेंटर मिलाते हुए मैंने बाजू को एक साइड जॉइंट कर रही हूँ। तो देखिए दोस्तों एक साइड मेरा जॉइंट हो चुका है। अब दूसरी साइड भी मैं उसी तरीके से मतलब बैक साइड में उसी तरीके से जॉइंट कर रही हूँ। गोलाई लेते हुए हमें हल्के हल्के हाथों से, और पक्की सिलाई के लिए मैं इसके ऊपर डबल सिलाई लगा रही हूँ। अब इस बाजू को उल्टे साइड फोल्ड करते हुए, देखिए ये हमारा उल्टा साइड है, फोल्ड करते हुए माप के देखिए इक्वली हमारा आ रहा है, क्योंकि हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट इक्वली माप के हमने नीचे की पट्टी मोड़ी थी। थोड़ा भी बड़ा या छोटा नहीं है, जिसकी वजह से हमें फ़िटिंग करने में काफ़ी आसानी होती है। इक्वल रहता है तो बहुत ही आसानी होती है हमें फ़िटिंग करने में। तो देखिए बाजू तक मैंने एक सिलाई लगा ली है और सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी कर लेना है। दोनों साइड मैंने दोनों बाजू को जोड़ लिया है। अब इसे फ़िटिंग करना है हमें। इंच टेप से नाप के इसे 31 साइज़ का, जितना कि हमें बनाना है उतना साइज़ का हमें इसे फ़िटिंग कर लेना है। देखिए दोस्तों ये हमारा 34 साइज़ का ब्लाउज़ है, तो इसे 31 साइज़ का करना है। और जो हमारा 2-2 इंच रहेगा मार्जिन हमारा, वो अंदर साइड मार्जिन रहेगा, ताकि कभी जैसे ढीला टाइट करने के लिए हम कर सकते हैं आसानी से। तो कस्टमर ने कहा था कि अंदर की साइड थोड़ा मार्जिन रखते हुए मेरा ब्लाउज़ बनाइएगा, तो इसलिए मैंने 2 इंच बड़ा कट करके और दोनों साइड 2-2 इंच का हमारा मार्जिन रहने वाला है। तो मार्जिन रखते हुए हम इसे इक्वली नाप के 31 इंच पे इसे फिटिंग कर देना है। अभी ये 32 इंच का है। इसे एक बार और सिलाई चला के हाफ इंच दोनों साइड में दबा देना है। और बाजू हमारा 5 इंच का था, तो 5 इंच जितना दबा के मैंने इसे रेडी कर दिया है। अब इसमें मैंने रेडीमेड डोरी यूज़ की थी, क्योंकि ये फैब्रिक थोड़ा दूसरा टाइप का था तो डोरी बनाने में थोड़ी दिक्कत होती। देखिए रेडीमेड डोरी मैंने यूज़ की थी। अब इसे मैंने दोनों साइड स्टिच कर दूँगी। और ये हमारा देखिए फाइनल लुक है। देखिए गले में मैंने हेम कर दिया है और हुक वगैरह भी हाथ का काम सारा कर दिया है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।